ज़हनी मरीज कौमी सलामती के लिए खतरा। पाकिस्तान में इसकी सियासत और सियासी शब्दबाजी का वक्त खत्म। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, जात का कैदी अपनी ख्वाहिश को पाकिस्तान से बढ़कर तस्वुर करता है। कहता है उसकी पार्टी का जो शख्स नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी गया वो गद्दार है। तुम होते कौन हो? पहले अपनी औलाद को फौज में भेजो, फिर बयानिया बनाना। किसी को अफवाज पाकिस्तान और अवाम में दरार डालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर कोई अपनी ज़ात के लिए आर्म फोर्सेस पर अटैक करता है तो उससे भरपूर तरीके से निपटा जाएगा। क्या एक शख्स किसी और मुल्क की फौज के लिए रास्ता बनाना चाह रहा है? ये क्लियर है, जो ये चाह रहा है वो नहीं हो सकता। अब सियासत खत्म हो चुकी, कोई भाम नहीं रहना चाहिए। कौन सी सियासत इजाज़त देती है आप मुजरिम से मुलाकात करें? ज़हनी मरीज का भारतीय मीडिया बड़ा सहूलतकार। ज़हनी मरीज ने 2 रोज़ कबल ट्वीट की वो यहाँ बैठकर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीय रॉ के अकाउंट्स उनके ट्वीट वाले बयानिए को चला रहे हैं। क्या भारतीय और अफगान मीडिया जो बयानिया बना रहा है वो फ्री लंच है? भारत और अफगानिस्तान का मीडिया, सोशल मीडिया पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया चलाते हैं। भारत और अफगानिस्तान को कहा जा रहा है कि आपका और हमारा एक मकसद है। इसकी मंतिक ये है, जो ISPR में है वो गद्दार है। वो कहता है फौज में जो भी शख्स है गद्दार है। तुम किसकी जबान बोल रहे हो? तुम मुल्क को क्या पैगाम दे रहे हो? खुद को समझते क्या हो? तुम कुछ लोगों को कुछ वक्त के लिए बेवकूफ़ बना सकते हो। भारतीय मीडिया पर नौरीन नियाजी मुल्क कौम के खिलाफ इंटरव्यू देती है। आज़ादी इजहार राय की इजाज़त है, मगर इसकी भी कुछ कदगन है। गवर्नर आज का फैसला हुकूमत करेगी, फौज का लेना देना नहीं। DGISPR कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से गवर्नेंस कहाँ है, काम नहीं हो रहे। सियासी सरपरस्ती में दहशत गर्दों की सहूलतकारी की जाती है। एक और बयानिया है, खारिजियों से मुज़ाकरात करें और उन्हें स्पेस दें। कहा गया अफगानियों से मुतालिक रियासत की पॉलिसी गलत है। क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी दिल्ली और काबुल ग्रांट करेगा? ये तो खैबर पख्तूनख्वा में खवारिज का दफ्तर खोलना चाहते थे। इन खारिजियों से बातचीत करें जो हमारे बच्चों सिपाहियों को शहीद कर रहे हैं। दहशतगर्द फितनॉल हिंदुस्तान से बातचीत नहीं होगी। उसी शख्स को बातचीत का शौक था, नतीजा भी देख लिया। क्या एक शख्स खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों के मुकद्दर से ऐसे ही खेलता रहेगा? किसी का बाप भी अवाम और फौज के दरमियान फर्क नहीं डाल सकता। पाबंदी, नाअहली और 9 मई के मुकदमात का मंतकी अंजाम। अब सब कुछ होगा बैरून और अंदरून मुल्क। दुश्मनों को क्लियर जवाब दिया गया, अब कोई इबहम नहीं रहा। PTI को ऐसी मिसाल बनाया जाएगा, आने वाली जमातों को इबरत हो। सेनेटर फैसल वाबडा की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, रियासत मुखालिफ लोगों को अब पाकिस्तान में जगह नहीं मिलेगी। रियासत का जवाब आने के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 9 मई केस खत्म कर दिए। उनके बारे यही कहूँगा, अब फ्रंट रहेगा ना राइट रहेगा। लग रहा है सुहेल आफरीदी सियासी खुदकुशी की तरफ चल पड़े हैं। जिस दिन गवर्नर राज लगा खैबर पख्तूनख्वा खूब तरक्की करेगा। इख्तियार वली खान ने कहा, बानी PTI की जमात भारत की प्रॉक्सी बन चुकी है। ये पाकिस्तान के आईनो कानून पार्लियामेंट के दायरे से बाहर खेल रहे हैं। आर्मी चीफ के साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बन गए। सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। वज़ारत दिफा ने सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। सदर मुमलिकत ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती की समरी की मंजूरी दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तैनाती 5 साल के लिए है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तौसीक़ का नोटिफिकेशन जारी। इजाफी मुद्दत इनकी मौजूदा मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बाद 19 मार्च 2026 से नाफिजुल अमल होगी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और एयर चीफ के लिए ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, फील्ड मार्शल की क़यादत में बहादुर अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। मुल्क के दिफा को मिलकर नाकाबिल तस्खीर बनाएंगे। दिफा, तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम अदारे मिलकर काम करेंगे।
अडियाला जेल के बाहर लोगों को बैठने से रोकने का फैसला, गिरफ्तारियां और मुकदमात के अंदराज का भी ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहा, जेल के बाहर तमाशे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बतौर सियासी जमात PTI का वजूद ही नहीं। PTI पर पाबंदी और कालादम जमात करार देने पर कानूनी मुशावरत होगी। ये लोग सियासतदान नहीं, दहशतगर्द है। गवर्नर राज का एक ऑप्शन मौजूद है। सुहेल आफरीदी अमनो अमान ठीक नहीं करेंगे तो ये ऑप्शन मौजूद है। PTI ने मुज़ाकरात की ट्रेन मिस कर दी है। सिविल और मिलिट्री लीडरशिप फैसला कर चुकी। अब ऐसे नहीं चलने दिया जाएगा। सोशल मीडिया के खिलाफ घेरा तंग होगा। जो शख्स रवैया तब्दील नहीं करेगा, इसके साथ सख्ती होगी। बानी PTI भारत और अफगानिस्तान के लिए स्पेस पैदा करना चाहते हैं। विफाक के लिए सेल्स टैक्स जमा करने की ऑफर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा, सुबह सिंध सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज वसूल करने के लिए तैयार है। हम वो पैसा जमा करके विफाक के हवाले करेंगे। विफाक का हदफ पूरा ना कर सके तो हम अपने पैसों से पूरा करेंगे। 18वीं तरमीम के बाद सेल्स टैक्स की वसूली सूबों के पास आई। सुबह सिंध ने टैक्स वसूली के FBR के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। साबित कर दिया हम विफाकी हुकूमत के बगैर भी ये इदारा चला सकते हैं। कुछ वज़रा सूबों से वसाइल लेना चाहते हैं। हम विफाक की मुश्किलात भी समझते हैं। विफाक के लिए टैक्स जमा करके उनकी मुश्किलात दूर कर सकते हैं। एक वज़ीर आज़म शहर शहर जाकर कहता था विफाक दिवालिया हो गया। माली वसाइल सूबों को देना गलती नहीं थी। बिलावल भुट्टो ने NICVD की न्यू OPT ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 194 रिकॉर्ड। रहीम यार खान में AQI 342। फैसलाबाद में 304 रिकॉर्ड किया गया। बहावलपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 285। गुजरावाला में 238 रिकॉर्ड किया गया। मेजर शब्बीर शरीफ का 54वां यौम शहादत। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद ने सबूना बंद पर कब्जा करके दुश्मनों के कई टैंकों को तबाह कर दिया और दर्जनों दुश्मनों को सफ़ाई हस्ती से मिटा डाला। मेजर शब्बीर शरीफ को सबसे बड़े फौजी एजाज़ निशान हैदर से नवाजा गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ का मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को खराज अक़ीदत। अमरीकी हुकूमत का सफरी पाबंदियों की फहरिस्त को 19 से बढ़ाकर 30 तक करने पर गौर। होमलैंड सिक्योरिटी क्रिस्टी नोम ने अपने बयान में कहा, सदर ट्रंप मजीद ममालिक पर पाबंदियों का जायजा ले रहे हैं। H1B वीज़ा और H4 फैमिली वीज़ा के हामिल अफराद की जांच में मजीद सख्ती होगी। दरख्वास्त गुजारों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट पब्लिक करने की शर्त होगी। नई हिदायत 15 दिसंबर से नाफिज होंगी। अमरीकी महकमा खारिजा ने कहा, वीज़ा एक सहूलत है, हक नहीं। कौमी सलामती को मद्देनजर रखेंगे। ट्रंप इंतजामिया मुमकिन खतरात की बुनियाद पर वीज़ा और दरख्वास्तें मुस्तरद कर सकती है। और 35वीं नेशनल गेम्स का मिलाद सजेगा। 18 साल बाद कराची नेशनल गेम्स की मेज़बानी करने को तैयार। इफ्तिताही तकरीब आज नेशनल स्टेडियम कराची में होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी नेशनल गेम्स का इफ्तिताह करेंगे। टीमों का मार्च पास्ट होगा। गुलकार अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे।